ओम शांति। प्यारे बाबा की बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग आई है मुझे बिल्कुल अभी अभी कि आज का जो योग है उसे हम किस तरह से करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी कर्म कहानी लिखो। ऐसी फीलिंग आई कि बच्चे क्या करो, अपनी पूरी कर्म कहानी लिखकर बाप को दो। तो आज हमें क्या करना है, प्यारे बाबा का आह्वान कर सामने बुलाना है और आपको क्या-क्या चीज़ों कैसे कहानी को लिखोगे। आज से पहले भी हो सकता है कि आप में से कुछ भाई बहनों ने, क्योंकि हमारी दीदियां कराते रहते हैं, कर्म कहानी लिखकर दी होगी। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा उस कर्म कहानी की डेप्थ पर लेकर के जाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि सचमुच में मेरा जीवन श्रीमत प्रमाण सदा रह सके, मेरी पवित्रता अमर रह सके, मेरा प्रेम अमर रह सके, मेरा सुख अमर रह सके, मेरी शांति अमर रह सके, मेरे हर कर्म में मेरे सारे गुण इमर्ज रह सके, मेरी शक्तियां इमर्ज रह सके, मेरे व्यवहार और मेरे चरित्र में सबको प्यारे बाबा की शिक्षाएं दिखाई दें। इसमें क्या क्या चीज रोक रही होगी जब आप अपनी पूरी कर्म कहानी को लिखोगे और फिर आप उसे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन इस कर्म कहानी में आपको लिखना क्या क्या है। पहली चीज, आपका सोचने का तरीका क्या है। आप किसी भी चीज के विषय में कैसे सोचते हैं। आप कैसे देखते हैं चीजों को। इसका मतलब है कि आपका माइंडसेट क्या है चीजों के विषय में। कर्म कहानी को इन पैरामीटर्स पे लिखना है। एक तरह से बाबा को पूरी सच्चाई से सुनाना है, लिख करके सुनाना है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे चीजों को देखते हैं और फिर उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आप किन किन बातों को अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। आपके लिए प्राप्तियों का क्या अर्थ है। संबंधों का क्या अर्थ है। आपके लिए सुख का क्या अर्थ है। और इसमें ज्ञानी वाली बात नहीं कि मैं ज्ञानी बन के मैं वो चीज लिखूं जो सही है। आपको वो लिखना है जैसी पर्सनैलिटी आप हो, अभी तक कैसे लेते हो आप इन सब चीजों को। क्योंकि आपको सच सुनाना है, बाबा मैं अभी ऐसी हूं।
मेरे सपोज किसी को प्राप्ति का अर्थ ये लगता है कि उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ाई में टॉपर बन जाए तो वो अच्छा फील करते हैं, उनका बिजनेस अच्छा चल जाए तो वे अच्छा फील करते हैं, उनके संबंधी सद्व्यवहार करें तो वे अच्छा फील करते हैं। तो आपको ये लिखना है कि आपके लिए प्राप्तियों का अर्थ क्या है, आपके लिए सुख का अर्थ क्या है, क्योंकि ये सब कुछ आपको ये बताएगा कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मेरे ओरिजिनल गुण मुझसे दूर हैं। तो अभी आपका सोचने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, प्रतिक्रिया देने का तरीका क्या है, आप किन बातों को जिम्मेवारी मानते हैं, आपके लिए सही संबंधों का अर्थ क्या है, संबंध भी नहीं, सही संबंधों का अर्थ आपके लिए क्या है, कौन सही संबंधी है आपकी नजर में, आपके लिए सुख का अर्थ क्या है, आप कब मानते हैं कि सुख है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट की बात, आपके संतुष्टता के पैरामीटर्स क्या हैं, आप कब महसूस करेंगे कि आप संतुष्ट हैं। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स पे अभी म्यूजिक चलेगा, बाबा को सामने हम आह्वान करेंगे और पूरी सच्चाई और ईमानदारी से, कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको अपना पूरा पास्ट लिखना है, आप आज तक चीजों को क्या समझते आए, किन दुखों से दुखी हैं आप, आपके लिए सुख दुख की क्या परिभाषा यही बताएगी कि किन किन चीजों से दुखी हैं आप, किन किन संबंधों से दुखी हैं आप। जब इन बातों को लिख लोगे तो फिर आपको ये भी लिखना है कि आपके जीवन में आप किन किन बातों को दुख मानते हैं, ये भी लिख लो कि आपके जीवन के दुख कौन कौन से हैं, ये लिखने हैं आपको। आप किन किन बातों की चिंता करते हैं, किन किन बातों का तनाव लेते हैं, किस किस बात पर आपको गुस्सा या इरिटेशन आता है, वे कौन कौन सी बातें होती हैं, वे लिखनी है आपको। ये आपका आज फुल चेकिंग है अपने आप की। और प्लीज पूरी ईमानदारी से लिख लो यदि आपको योगी बनना है तो। ये जितना आपका बाहर आ जाएगा तो आपको रीजन पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूं और क्यों मेरा योग रुका हुआ है। पहले आप लिख लो, फिर अगर कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप सवालों के रूप में पूछेंगे और फिर हम आज क्लास में आंसर के रूप में उन्हें क्लियर करेंगे। पहले 25-30 मिनट में अपनी पूरी कर्म कहानी लिखकर पूरी सज, जितनी भी गलतियां आपने की हैं आज तक पास्ट में, वे भी सब लिखनी है कि आज तक मुझसे क्या क्या गलती हुई है। क्योंकि फिर हम योग करेंगे आज फॉरगिवनेस का योग, ताकि हम पास्ट को फॉरगिव कर पाए, खुद को फॉरगिव कर पाए, संबंधियों को फॉरगिव कर पाए। तभी वो प्रेम जागृत होगा जो मेरा ओरिजिनल प्रेम है। और बाद में फिर हम इसी चीज पे आपको योग कराएंगे।